मसल्स के टिश्यूज़ जो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं उसे हम कहते हैं मायोजेनिक रादर देन नर्व इम्पल्स। अच्छा, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइबर्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लॉन्ग होंगी और सिलेंड्रिकल होंगी। हैज़ मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। हैज़ स्ट्राइशंस, उसके अंदर स्ट्राइशंस होंगी। हैव ऑल्टरनेटेड डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स होते हैं और लाइट बैंड्स होते हैं, वो हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे आगे वो क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स। ठीक है। मूवमेंट्स, दीज मसल्स मूव व्हेन द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू द मसल। एक तो मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, नर्व इम्पल्स से भी हो सकता है और मसल टिश्यूज से भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं, ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। टू मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टन, यानी कि जब आपके दोनों मसल्स स्केलेटल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप शॉर्टन हो जाते हैं और एक्सटेंशन का मतलब लेंथ में बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास कैटेगरीज है ना स्केलेटल मसल्स की, वो बहुत सारी हैं, इसमें से हमारे पास कुछ मेंशन हुई हैं तो हम उसको पढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 1 वी हैव एक्सटेंसर, इंक्रीज द एंगल एट अ जॉइंट। जॉइंट के जो एंगल है उसको इंक्रीज करना, उससे हम कहते हैं एक्सटेंसर। और फ्लेक्सर, डिक्रीज द एंगल एट अ जॉइंट, एंगल के जॉइंट को डिक्रीज करना, ये फ्लेक्सर का काम है। एबडक्टर, मूव्स लिम्ब अवे फ्रॉम मिडलाइन, हाथ को मैंने आगे बढ़ाया तो मैंने एबडक्ट किया। एडडक्टर, मूव लिम्ब टुवर्ड द मिडलाइन ऑफ द बॉडी, हाथ को वापस से करीब लाना इज नोन एज एडडक्टर। लेविटर, मूव्स इंसर्शन अपवर्ड, एक होता है हाथ हमारा, फॉर एग्जांपल ये हाथ तो बल्कि नहीं कहेंगे इसे, क्या बोलूँ मैं, हाथ चलो इस तरह बना लेता हूँ, एक मिनट, बल्कि मैं इसको बता देता हूँ भाई। हमारा जो एक हाथ है ना, इसका एक पॉइंट होता है ओरिजिन, जो हमारा शोल्डर होता है, और जो हमारा नीचे का हाथ होता है रेडियो अल्लाह वाला, उसे हम कहते हैं इंसर्शन। सही है। तो इंसर्शन को जब नीचे वाले पार्ट को हाथ को अपवर्ड करेंगे तो उसे हम कहेंगे लेवेटर, और जो डेप्रेसो होगा उसे हम कहेंगे इंसर्शन को डाउनवर्ड करना। मैंने अपनी जो हथेली है उसको नीचे कर दिया तो दैट इज़ नोन एज डिप्रेसो, हथेली को ऊपर कर दिया दैट इज़ नोन एज लेवेटर। रोटेटर, रोटेट्स अ बोन अलॉन्ग इट्स एक्सिस, उसको अपने एक्सिस पर रोटेट करना। स्पिंक्टर, कॉन्स्ट्रिक्ट्स एंड ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है मसल्स की, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना, उसे हम कहते हैं स्पिंक्टर। हम ये डाइजेशन में पढ़ा था हमने, कार्डियक स्पिंक्टर और जो है बहुत सारे स्पिंक्टर्स पढ़े थे। तो एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडडक्टर, लेवेटर, डेप्रेसो, रोटेटर, स्पिंक्टर, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लेक्सर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडडक्टर। तो ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है मसल सेल्स, के मसल्स के सेल्स कैसे होते हैं भाई। मसल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड फिब्रस, फिब्रस प्रोटीन के होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं। Some biologists believe that the muscle fibers are not cells because they contain multiple nuclei. So the specific term are used for muscle cells. भाई बायोलॉजिस्ट ने कहा कि वो सेल्स की तरह नहीं है, मगर हम उनको मसल सेल्स कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सिंसाइटियम इज़ द टर्म यूज फॉर मसल फाइबर्स, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। सिंसाइटियम इज़ द टर्म यूज फॉर मसल की फाइबर्स के लिए यूज़ होती है। अगर कहीं आए व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सिंसाइटम, तो आप मसल फाइबर्स से याद कर लोगे। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन हैज़ मैनी इनफोल्डिंग्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द मसल्स, फाइबर्स नोन एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम और टी सिस्टम। ये नज़र आ रहा है जो मैं बना रहा हूँ, ये जो एक पूरा पाथवे है ये पूरा फोल्ड हो रहा है, इसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। सार्कोलीमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, सेल मेम्ब्रेन मसल सेल की क्या कहलाती है? सार्कोलीमा। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, दैट स्टोर्स द कैल्शियम आयंस फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शंस, कैल्शियम आयंस। सार्कोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मसल सेल्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। इन एडिशन टू मसल सेल्स कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, कनेक्टिव और फिब्रस दोनों टिश्यूज़ होंगे। इन मसल्स दैट कन्वर्ट मसल सेल्स ऑन 3 लेवल्स, मसल्स आपके 3 लेवल्स पर कन्वर्ट हैं। एंडोमाइसियम सराउंड्स इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, जो हर एक इंडिविजुअल मसल फाइबर को सराउंड करेगी उसे हम कहेंगे एंडोमाइजियम। पेरीमाइजियम सराउंड्स बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, जो अब बहुत सारे मसल फाइबर्स को सराउंड करेगी उसे हम कहेंगे पेरीमाइजियम।
एपिमाइजियम जो कि पूरे मसल को सराउंड कर रही होगी, वो हमारी मसल की लेयर होगी एपिमाइजियम, ठीक है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव प्रोटीन पम्प्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द क्रिस्टाई सिस्टर्नाई ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई इसका मतलब ये है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ कैल्शियम आयंस होते हैं, वो प्रोटीन्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं सिस्टर्नाई ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नाई मैंने बताया था कुछ इस तरीके की फोल्डिंग्स होती हैं SR में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वहाँ पर प्रोटीन जाते हैं और कैल्शियम आयन जाते हैं प्रोटीन्स के ज़रिए, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइटली पैक्ड टू द मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं। मायोफिब्रिल्स आर द प्रोटीन्स ऑफ द मसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ATP फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ी थी, सो उसके ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके मसल सेल्स को ADP प्लस PI से आपका ATP जनरेट कर देता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो मसल्स के स्ट्रक्चर में बात यह है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन्स, 3 हैं मसल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं, नाम से जाहिर है। एक्टिन फॉर्म्स थिन मायोफिलामेंट। एक्टिन क्या फॉर्म करेगा? थिन मायोफिलामेंट। मायोसिन थिक मायोफिलामेंट। रेगुलेटरी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स विच रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बाय कंट्रोलिंग द इंटरेक्शन ऑफ मायोसिन एंड एक्शन। मायोसिन और एक्टिन का एक्शन नहीं होगा, एक्टिन होगा। एक्टिन और मायोसिन की जो कॉन्ट्रैक्शन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो कुछ प्रोटीन्स के जरिए होती है, इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, जो कि आपके अटैचमेंट प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रोप है, ठीक है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसे मैं कह रहा हूँ ट्रोपोमायोसिन, बल्कि यहाँ है ट्रोपोमायोसिन। और जो ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जैसे मैं कह रहा हूँ ट्रोपोनिन। तो ये आपके अटैचमेंट ऑफ द प्रोटीन, अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ और प्रोटीन्स भी हैं, टाइटिन, नेब्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन हम कहते हैं जेट लाइन। जो जेट लाइन होती है ना हमारी, जैसे कि एक सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर की मेम्ब्रेन दूसरे मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को सेपरेट कर रही है, उसे हम कहते हैं जेट लाइन या फिर अल्फा एक्टिनिन। डायस्ट्रोफिन, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्फा एक्टिनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन और मायोसिन याद होने चाहिए। ईच मायोफिब्रिल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स कॉल्ड फिलामेंट्स। हमारा मायोफिब्रिल ये है मसल का पार्ट, फाइबर, ये आपके कुछ अलग कंपोनेंट्स का बना होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स आर प्रेजेंट, थिक फिलामेंट मायोसिन, थिन फिलामेंट एक्टिन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्राइएशंस इन मसल सेल, जो स्ट्राइएशंस होती हैं इस टाइप की, ये क्या होती हैं? अब हम इसे पढ़ते हैं। जैसे मसल फाइबर्स जो हैं उनके पास थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं, वी कैन इमेजिन हाउ स्ट्राइएशन अपीयर्स, किस तरह स्ट्राइएशंस हो सकती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, यानी कि एक्टिन और मायोसिन के जो मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं वो किस तरह अपेयर होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्राइएशंस। थिक फिलामेंट्स ए बैंड्स जो कि आपके डार्कर होते हैं, थिन फिलामेंट्स आई बैंड्स जो कि आपके लाइटर होते हैं। तो सही है, अच्छा जनाब, ये बात भी याद हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्ट्राइएशंस इन मसल्स कि थिक फिलामेंट्स क्या होते हैं। थिक फिलामेंट्स मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैनी मायोसिन फिलामेंट्स ऑल लाई टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स इन सच अ वे दैट द मायोसिन हेड्स पॉइंट अवे फ्रॉम द एम लाइन। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। There are regions of very darker bands within A bands appear due to the overlapping of thick and thin filaments. Thick filament और thin filament की overlapping हो रही है, so A band जो है आपका वो darker हो जाएगा, MCQ के लिए important है। और there are regions of lighter bands जिसे हम कहते हैं नहीं, गलत लिखा हुआ है, lighter bands आपके I bands होते हैं, I bands present the area where only thick filaments are present। जहाँ पर खाली थिक फिलामेंट्स होंगे वहाँ पे हम आई बैंड्स कह सकते हैं, और उस पूरे पार्ट को ऊपर के जो शॉर्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एज बैंड। जेट लाइन वेयर एक्टिन फिलामेंट्स अटैच, जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं। एम लाइन वेयर मायोसिन फिलामेंट्स अटैच, जहाँ पर आपके मायोसिन के फिलामेंट्स अटैच होते हैं। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं इसको भी आगे पढ़ाऊँगा, इसको छोड़ दो, आगे इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगा अभी।
अभी हम आ जाते हैं थिन फिलामेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो थिन फिलामेंट्स कंपोज ऑफ थ्री मेजर प्रोटीन्स। फिब्रस सेक्शन, 2 strands of fibrous यानी कि F actin form a double helix extending the entire length of myofilament attached at either end at sarcomere। भाई जो 2 strands है ना फिब्रस एक्टिन के, वो डबल हेलिक्स को फॉर्म कर रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं पूरी मायोफिलामेंट की लेंथ तक, और जो हैं एक साइड पर आपके सार्कोमीर पे अटैच हैं थिन फिलामेंट्स, और जो कंपोज होते हैं जी एक्टिन के मोनोमर्स, ईच ऑफ विच हैज़ मायोजिन बाइंडिंग साइट। तो जी एक्टिन मोनोमर्स के पास क्या है, मायोजिन की बाइंडिंग साइट, जहाँ पर आपका मायोजिन जो है आकर अटैच होता है एक्टिन से। एक्टिन साइट कैन बाइंड मायोजिन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्टिन मायोसिन से बाइंड करता है। ट्रोपोमायोसिन, एन इलोंगेटेड प्रोटीन winds along the groove of the F-actin double helix. Troponin is composed of 3 subunits. TNA binds to actin, TNT binds to tropomyosin, TNT binds to calcium ions. Contraction of muscles, a chain of events take place in order to contract a muscle. देखो अभी जो मैंने बात पढ़ाई ना, क्या कहते हैं ये वाली बात, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स, इस पूरी बात को काट दो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है बच्चा कि भाई ए बैंड्स तक तो हमने पढ़ा कि वो डार्कर होते हैं, आई बैंड्स आपके लाइटर होते हैं। अब ये पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं कि एक प्रोटीन आ रहा है जी एक्टिन, एक आ रहा है एफ एक्टिन, तो इसको छोड़ दो ना, ये पेपर में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इससे हम हग्सलेज ने प्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट नाम था हग्सलेज ने, ठीक है। सार्कोमीर गेट्स शॉर्टर, जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक सार्कोमीर जो कि आपकी मायोफिब्रिल की मेम्ब्रेन होती है वो शॉर्टर हो जाती है। जेड लाइन जो है पुल्ड क्लोजर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती हैं। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स एंड मसल शॉर्टन्स। एक्टिन फिलामेंट